नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर में, जहां पे चीर फाड़ करने वाले एक ऐसे स्टॉक का जो रेलवे से है, फिर से रेलवे से, और जिसमें एफआईज ने पिछले एक साल में अपनी हिस्सेदारी को डबल कर दिया है। जी हाँ, एफआईज लगातार बुलिश है स्टॉक को लेके। स्टॉक का भाव 100 रुपीज से 650 रुपए तक जा चुका है। एफआईज लगातार खरीदते जा रहे हैं। ऐसा क्या प्लान है? क्या उनको रेलवेज में एक ऐसा स्कोप दिखाई दे रहा है जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाई दे रहा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेलवेज को एक ऐसा मल्टी बैगर सेक्टर समझने की कोशिश कीजिए जहां पे आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकती हैं। पूरा का पूरा रेलवे एक कंप्लीट पैकेज है। कोई व्हील्स बनाता है, कोई वैगन बनाता है, कोई डिब्बे बनाता है, कोई इंजन बनाता है, कोई उसका सस्पेंशन बनाता है, कोई सीट्स बनाएगा। बहुत बड़ा एरिया है। कोई पटरी बिछाएगा। सोच के रखिए। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ रही है, हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, मालगाड़ी आने वाली है। यहां से ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कहां कहां की कनेक्टिविटी होनी बाकी है। और उसके बाद जब हम इंडिया से बाहर जाने वाले हैं तो पड़ोसी देशों को भी रेलवेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करने वाले हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस स्टॉक के बारे में बात हो रही है। पर उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारी दिल्ली की क्लास 18 और 19 जनवरी को वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास 2 दिन की मास्टर क्लास होती है, और सूरत की क्लास हमारी 11 और 12 जनवरी को। अगर आप इंटरेस्टेड है वेल्थ क्रिएशन सीखने के लिए, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, 2 दिन खूब सारी मस्ती के साथ में बहुत सारी एजुकेशन, फीडबैक वीडियो चैनल पे अवेलेबल। आप जाके देखिएगा कि लोगों ने पहले क्या मस्ती की, क्या सीखा है, ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। मुंबई की फीडबैक वीडियो शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको लॉन्च हो जाएगी चैनल के ऊपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको समझ में आए कि क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, लोगों का क्या कहना था, ताकि थोड़ा सा एक रुझान आपको भी मिल जाता है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सीट्स को लॉक कर सकते हैं। पहले 30 मेंबर्स को 5000 का डिस्काउंट मिलता है। 5000 से आप अपनी सीट्स को लॉक कर सकते हैं। बाकी जो बैलेंस रहेगा 22,000 का, वो आप एक हफ्ते पहले तक सबमिट करा सकते हैं। तो हम बात जिस कंपनी कर रहे हैं, सबसे पहले हम चलते हैं उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर ही। हम बात करते हैं RVNL, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। क्या एफआईज ने स्टेक बढ़ाया है? इसको ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं पूरे एक साल पीछे। हम खड़े हैं इस समय ऑलमोस्ट दिसंबर में। तो दिसंबर 2023 का हमारा डेटा देख लेते हैं। दिसंबर 2023 का डेटा हमारा ऑलमोस्ट 2.5% इनके पास में इक्विटी थी, और ये अभी सितंबर का डेटा है, दिसंबर का डेटा आना बाकी है, और इनकी जो इक्विटी है ऑलमोस्ट 5%। तो क्या डबल नहीं हो गया? हो गया। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में 6% के आसपास में था, अभी वो भी 6.5% के आसपास। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है। जो प्रमोटर है वो 72% के आसपास बैठा हुआ है। पब्लिक यहाँ पे लगातार सेल कर रही है, पब्लिक इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करती आ रही है। और ये स्टॉक अभी काफी हद तक गिरा भी था। कहाँ गिरा था आप देख सकते हैं, 647 के आसपास का हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 400 रुपए को टच करके आया है, 410 के आसपास में। अच्छी खासी फॉल मिड कैप पे देखने को मिली। जब लग रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, ये स्टॉक लगातार गिर रहे थे। तो जब सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद बाजार को समझ में आया कि भैया ये स्थायी सरकार है, लंबा चलने वाली है, अभी सरकारी कंपनियों में कोई तकलीफ नहीं है। बट हमने इन स्टॉक्स को बहुत पहले कवर कर दिया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। 10 महीने से आपको रेलवे विकास निगम लिमिटेड के ऊपर वीडियोस आ रही हैं। इसको लगातार मैं खबर कर रहा हूं। अभी भी 12 दिन पहले भी एक वीडियो आई थी, वहां भी इसका जिक्र किया था, जहां पे इसको 625 करोड़ का ऑर्डर मिला था। जैसे जैसे स्टॉक्स का अपडेट आएगा, हम यहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल आपको टिप्स देने के लिए नहीं है, ये है लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के ऊपर जो भी अपडेट आएंगे, मुझे लगता है जो आपको शेयर करने चाहिए, आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, एक लाइक प्रेस कर दीजिए, और साथ में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग इंटरेक्ट कर सके। तो यहाँ पे RVNL के अगर बाकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसके हम थोड़े से फंडामेंटल चेक ले लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, जिसमें पैसा लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो यहाँ पे 2020 से पहले 2019 में हमारे पास जो बिजनेस था 10,000 करोड़ का था, 7,500 करोड़, 6,000 करोड़, 4,500 करोड़। तो इंक्रीमेंटल बिजनेस तो था। तो यहीं से कुछ सुगबुगाहट तो शुरू हो गई थी कि 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी हमारे पास में, गेम तो ये था कि हाँ भाई, ये कुछ न कुछ तो गेम होना है, रेलवे के ऊपर काम तब से होता आ रहा है। कंपनी का जो बिजनेस है यहां से भी लगातार देखिए ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स थोड़ी सी डिप है, बट मार्च 2024 की सेल्स ताबड़तोड़ है, और अभी कुछ महीने बचे हैं इसको 12 महीने कंप्लीट होने के लिए। इस पे ज्यादा फोकस, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जो अगर प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिक्स है 6% के आसपास में। नेट प्रॉफिट की बात करें 950 करोड़, 1000 करोड़, 1200, 1400, 1280, अभी कुछ महीने बचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। EPS पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट अच्छे हैं, सब चीजें अच्छी हैं। सरकारी कंपनी है, नहीं तो गेम अच्छा है। 200 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। पब्लिक के पास ज्यादा माल है नहीं, 15% के आसपास पब्लिक के पास है। बाकी इन्वेस्टर्स और एफआईज और प्रमोटर खुद लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चार्ट क्या कहता है? चार्ट कहता है भैया, यहाँ पे छोटी सी
चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाई दे रही है कि 3 महीने से स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है, थोड़ा सा हायर लो पैटर्न फॉर्म किया है। तो यहां से अगर इसको ब्रेकआउट माना भी जाए तो इस बॉटम को अगर स्टॉप लॉस रखा भी जाए 430 425 के आसपास में, क्योंकि इसके नीचे गिरेगा तो वापस स्टॉक वापस खराब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेक्निकल स्टडी ये कहती है कि अगर मुझे 425 के नीचे रहना है तो क्या हो सकता है। आरबीएनएल के ऊपर मैंने डिटेल्स निकाल के रखी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गेम है कि 420 का एक डेडली सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अभी प्राइस चल रहा है 461 के आसपास में, तो 462 ये यहाँ पे इसको क्रॉस करता हो जाए तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, बुल ट्रेंड की तरफ है। 484 के ऊपर में इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके बाद इसकी टेरिटरी है वापस ऊपर की तरफ घूमती हुई दिखाई दे सकती है। तो पूरा पूरा जो दारोमदार है ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है बहुत सटीक रहती है, और ये कैलकुलेटर स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं क्लास की फीस महंगी है, 6,000 रुपए महीने की फीस है इस कैलकुलेटर की, जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। क्लासेस तो फ्री होगी भाई, फ्री होगी, मेरा इंटरेक्शन होगा, पर्सनल ग्रुप में आप ऐड हो गए, वहाँ डिस्कशंस चलती रहेंगी, स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर बातें होती रहेंगी, और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। हैंड होल्डिंग लाइफ टाइम है, ठीक है। मैं और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ मेरे चैनल पे, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने कही हो और आज तक मैंने ना कर दिखाई हो, क्योंकि मैं हमेशा रिटेल से जुड़ा हूँ, रिटेल के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ और आपको एजुकेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से चीजें क्लियर है। आपका अनुमान क्या है, आरबीएनएल क्या सही होना चाहिए, क्या यहाँ पे बाइंग बनती है? क्योंकि अगर फिबोनाची को भी देखने की कोशिश करते हैं तो फिबोनाची से पूछते हैं भैया यहाँ से गिरना चालू हुआ था, यहाँ तक इसने बॉटम फॉर्मेशन की, तो फिबोनाची को अगर हम कंसल्ट करते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा गेम क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लेवल का हर्डल आपको दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे फिलहाल 23% का जो ऊपर का जो रिट्रेसमेंट जहाँ पे हर्डल फेस कर रहा है दैट इज 460 लेवल, वो उसने उसको क्रॉस कर दिया, 460 इसने क्रॉस किया है, सस्टेन भी कर रहा है और काफी अच्छी वॉल्यूम्स भी आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हर्डल रहेगा 495 के आसपास में, विच इज 38%, विच इज ऑलमोस्ट 40%। ये रिकवरी होने के बाद में दिल्ली दूर नहीं दिखाई देगी, थोड़ा थोड़ा भाव ऊपर की तरफ जाते दिखाई देंगे, बट इसमें जो असली ब्रेकआउट है वो आएगा 61% रिट्रेस होने के बाद में, विच इज 553 के बाद में इसमें आग लग जानी चाहिए 650 रुपए के आसपास कम से कम। इसको पूरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करना चाहिए 800 रुपए, और 800 से कम से 1000 रुपए की तरफ स्टॉक चल सकता है, कोई बड़ी कितने टाइम में जाएगा मालूम नहीं है। इसको प्लीज टारगेट की तरह मत समझिए। मैं जो भी एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ पूरे टूल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, टूल्स जो कह रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होगा या नहीं होगा वो तो बाजार में रहेंगे तभी पता लगेगा। तो कीप लर्निंग एंड देन फोकस ऑन अर्निंग। पहले प्लान कीजिए अपने ट्रेड का, उसके बाद में माइंडसेट पे काम कीजिए, तब जाके असली पैसा बनाने की तरफ चलिए। नहीं तो अगर आप कच्चे पक्के फोमो के बीच में आएंगे तो बिलीव मी वो दिन दूर नहीं कि बाजार को फिर से आप गालियां देते हुए बाजार से बाहर हो जाएंगे। आप कहेंगे ये बाजार मेरे लिए नहीं बना है, जबकि एक्चुअल में अगर आप सही लर्निंग करते हैं, सही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये बाजार आपको बहुत वेलकम करता है, बहुत सरप्राइज करता है, एंड दिस इज द बेस्ट बिजनेस एवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो सी इनसाइड द क्लास। बुकिंग करने के लिए अभी हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डोंट मिस द चांस। यू बाय बाय, जय हिंद।